तब ये मेरा वचन होगा सच्चा। ये द्वादश पंथ काल फरमाना, भूले जीव न जाओ ठिकाना। ये थोड़ा सा आपको भेद देंगे, क्योंकि परमात्मा की भक्ति के लिए तो आप तड़प ही रहे हो, परमात्मा की महिमा से आप परिचित भी हो, तभी तो उसकी खोज में लगे हो। कोई कहीं गया, कोई कहीं गया, कोई किसी संत के पास, कोई पंथ में, अलग अलग धर्म भी बनाए हमने, शायद हमारा कल्याण हो जाए। भगवान कबीर साहब कहते हैं, जब तक मेरी पहचान तुझे नहीं होगी प्यारी आत्मा, तो दंड नहीं हो सकता। तो दास चाहता है आपको परमात्मा की पहचान करा दूं। अब इसी कबीर सागर में पुण्यात्माओं, ये कोई डूम बाट के लिखे हुए लेख नहीं, या कोई आज नई बना कर लिखी हुई कहानी नहीं। अब वो 12 पंथ के बारे में कैसी जानकारी दी है परमात्मा ने, देखिएगा इसी कबीर सागर में। ये है कबीर सागर, वही जो आपको दिखाया था खेमरा श्री कृष्णदास प्रकाशन मोबाइल से। ये कबीर सागर ज्ञान प्रथम का कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा पुरस्कृत, मुद्रक एवं प्रकाशक खेमरा श्री कृष्णदास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्णदास मार्ग मुंबई से। अब आपको दिखाते हैं कबीर वाणी। ये 12 पंथ कहा था काल ने, 12 पंथ चलाऊंगा। कबीर वाणी ये चैप्टर है, बोध सागर इसका खंड है, और इसके 136 पृष्ठ पे क्या कहा है? द्वादश पंथ चलो सो भेद, द्वादश पंथ काल फुरमाना, और भूले जीव न जाए ठिकाना। ताते आगम कह हम राख्या, प्रथम वंश हमारा चूड़ामणि शाखा। प्रथम जग में जागू भरमावे, बिना भेद वो गणत चुरावे। दूसर सुरत गोपाल होई, अक्षर जो जोग दृढ़ावे सोई। तीसरा मूल निरंजन, चौथा टकसार है। फिर ऐसे ये ब्रह्म लोक, छठा सतनामी, सातवां यो जीवा पंथ, और 8वां राम कबीर पंथ। ये यहाँ, ये तो है पद्य भाग में। फिर यहाँ देखिए गद्य भाग में, ये है ये कबीर चरित्र बोध। इसके यहाँ बोध सागर के 1870 पृष्ठ पे यहाँ कति क्लियर किया है कबीर साहब के पंथों का वर्णन, यानी कबीर साहब के नाम से। प्रथम नारायण दास का पंथ ये गलत लिखा है, क्योंकि नारायण दास जी ने तो धर्मदास का, कबीर साहब का मार्ग स्वीकार ही नहीं किया था। ये चूड़ामणि का पंथ है। यज्ञुदास पंथ, यज्ञुदास, जागुदास समझो, सूरत गोपाल, चौथा मूल निरंजन, 5वां टकसारी पंथ, भगवान दास का पंथ, सतनामी पंथ, कमाली पंथ, कमाल का पंथ, राम कबीर पंथ, प्रेम धाम की वाणी पंथ 11वां जीवा पंथ, और 12वां ये गरीबदास छुडानी वाला गरीबदास पंथ। ये 12वां पंथ ये कबीर साहब के नाम पर ही चलता है। उन्हीं को आधार से ये वाणी सुनते हैं, समझाते हैं। ये सब देख लिया आपने, जागुदास, सूरत गोपाल, टकसारी पंथ, भगवान दास का पंथ, सतनामी पंथ, कमाली पंथ, राम कबीर पंथ, प्रेम धाम वाणी पंथ, जीवा पंथ और गरीबदास पंथ। अब हम फिर आते हैं या कबीर वाणी चैप्टर पे। वो कबीर चरित्र बोध अध्याय पढ़ा था 136 पृष्ठ पे। फिर हम वही आगे हैं, द्वादश पंथ काल फुरमाना, भूले जीव न जाओ ठिकाना। ताते आगम कह हम बाख्या, वन समारा चूड़ामणि शाखा। ये चूड़ामणि प्रथम होना चाहिए यहाँ पर, और द्वितीय आना चाहिए, फिर भी इन्हीं के अनुसार पढ़ेंगे। प्रथम जग में जागू यज्ञुदास बरमावे, दूसरा सूरत गोपाल, मूल निरंजन, टकसारी पंथ, 5वां पंथ जो भगवान दास पंथ, छठा सतनामी, ये वही है नो के नो, राम कबीर पंथ, और ये कमाल पंथ। और ये अब यहाँ तक तो आगे 10वें तक तेने लिख दिया, आगे बोलना लिखना भूल गए, थोड़ा बहुत पुलझ किया इन्होंने, फिर भी सच्चाई छुपी नहीं। यहाँ पढ़ेंगे हम, ये है 3 में वंश अंश अधिकारा, 3 से हो शब्द हो नारा। अब ये 12वां पंथ है, संवत 1775 होई, ये होना चाहिए था संवत 1774। आदरणीय गरीबदास जी का जन्म, आदरणीय गरीबदास साहिब जी का जन्म गांव छुडानी जिला जज्जर में संवत 1774 सन 1717 में हुआ था। ये यहाँ मिस प्रिंट है, तो गरीबदास जी का आपने पढ़ लिया 12वां पंथ, ये 12वां गरीबदास पंथ है। देखिएगा
संवत 1775 हुई, ता दिन प्रेम प्रगटै जग सोई। आज्ञा रहे ब्रह्म बोध लावे, कोली चमार सबके घर खावे। साख मारी ले जीव समझावे, असंग जन्म ठोर नहीं पावे। बर में पंथ प्रगट हो बाणी, शब्द हमारे की निर्णय ठाड़ी। अब क्या बताते हैं परमात्मा के बर में पंथ के प्रवर्तक गरीबदास जी के द्वारा मेरी महिमा की वाणी पुनः प्रकट होगी। मैं उसके माध्यम से उसको सतलोक ले जाऊंगा और फिर दोबारा वापस छोड़ूंगा। मेरी महिमा की वाणी यथार्थ वो फिर लिखेगा, क्योंकि कबीर पंथ में ये कबीर साहिब के नाम से नकली 12 पंथ चल गए, इनमें गड़बड़ी कर दी। कबीर सागर में फेर बदल, कबीर साखियों को अपने हिसाब से कुछ मोल्ड कर लिया। तो गरीबदास जी ने दोबारा ज्यों का तो चित्रित कर दिया, जैसे तुलसीदास जी ने लाखों वर्ष के बाद श्री रामचंद्र जी की उस यथार्थ कथा को ज्यों का तो लिख दिया, जिस पर आज पूरा हिंदू समाज आधारित है। ऐसी आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने उस परम अक्षर ब्रह्म परमात्मा सतगुरु की महिमा आंखों देखी, वहां सतलोक में जाकर के वापस आकर लिख दी। तो यहाँ क्या कहा है, ये 12वें पंथ गरीबदास वाले पंथ में 12वें पंथ प्रगट हो बाणी, शब्द हमारे की निर्णय ठानी। गरीबदास जी द्वारा बोली गई वाणी के ऊपर वो विचार विमर्श करेंगे, लेकिन अस्थिर घर का मर्म ना पावे। ये 12 पंथ हम ही को ध्यावे। इन 12 पंथ गरीबदास के पंथ तक जितने भी पंथ हैं इस कबीर साहिब के नाम पर, जैसे गरीबदास जी तो परमात्मा की प्यारी आत्मा थी, उनके द्वारा तो वर्णन करवाना ही था, लेकिन उनको ये आदेश दे दिया था कि ये सतनाम का मंत्र किसी को देना नहीं। पूरे गरीबदास पंथ में एक मेरे गुरुदेव के अतिरिक्त किसी के पास ये सतनाम नहीं था। गरीबदास जी के तुरंत बाद एक वो है शीतल दास महात्मा थे, उनको बताया था गरीबदास जी ने, उनके शिष्य हुए थे, उनका ब्राह्मणा गांव के अंदर आश्रम है। उनको कह दिया था कि तू केवल ये परंपरागत लेके चल, एक हंस को देना, उसको प्रतिज्ञा दिला देना, उसके वो भेद नहीं खोला गए। ऐसे ही चलता चलता मेरे पूज्य गुरुदेव तक आ चुका था। तब मेरे पूज्य गुरुदेव जी ने मुझे दिया और फिर कहा था, बेटा अब इसका समय आ गया है, इसका ढोल के डंके पर प्रचार कर देना। तो ऐसे ये चलता चलता एक गुप्त रखा गया, जैसे आदरणीय नानक साहिब जी से कहा था कि अभी इसको सतनाम का प्रचार ना करना। आपने जन्म साखी भाई बाले वाली में देखा कि ऊपर सचखंड में नानक साहिब जी गए और वहां निरंकार, ये उसको निरंकार कहते हैं, लेकिन वो साकार में लिखा है कि तेजों में तकत का ऊपर परमात्मा बैठे थे। अब ये थोड़ा भूल भुलैया भी करनी थी संतों ने, तो वहां परमात्मा बैठे थे तेजों में शरीर में, और उन्होंने नानक साहिब जी से कहा था कि ते आपको सतनाम का प्रकाश के लिए भेजा है। नानक साहिब जी ने कहा, हे परमात्मा, आपका जहां जहां आदेश होगा वहां वहां सतनाम का प्रकाश करूंगा, ना तो नहीं करूंगा। तो इन सबको कह दिया था धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान की दबार नहीं जाई, उसी के आधार से आगे चलते। अब क्या बताया परमात्मा ने, 12वां पंथ प्रगट हो बाणी हवे, है नहीं, ये हव माने होवे, शब्द हमारे का निर्णय ठानी, अस्थिर घर का मर्म ना पावे। ये 12 पंथ हमी को ध्यान। गरीबदास पंथ तक को कह दिया कि इसके अनुयायी भी मुझे ही इष्ट रूप में पूजेंगे, ध्यावेंगे, लेकिन स्थिर अस्थिर माने स्थाई स्थान सतलोक को नहीं प्राप्त कर सकते। फिर क्या बताया है, बर में पंथ हम ही चल आवे, गरीबदास वाले पंथ में आगे चल के हम ही आवेंगे और सब पंथ मिटा के एक पंथ चलावे। होय होय, इस दास का निकास इसी गरीबदास साहिब वाले पंथ से है। मेरे पूज्य गुरुदेव जी और पहले जितने हमारे गुरुजी दादा गुरुजी वैसी पंथ से संबंधित थे, और परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कह दिया था, धर्मदास चिंता ना कर, उस बार में पंथ में हम ही चल कर आवेंगे। स्वयं ने आए तो दास भेज दिया अपना, अब उसकी पावर तो उस कबीर परमात्मा की है, दास को दे दी तो आज उतना ही काम करेगी। देखिए, बर में पंथ हम ही चल आवे, सब पंथ मिटा एक ही पंथ चलावे, सब पंथ मिटा के, यानी सब
फिर क्या बताया, प्रथम चरण कलयुग निर्याणा तब मगर मांडो मैदाना। कलयुग का जो प्रथम चरण है वो मगर के अंदर जब मैं सह शरीर जाऊंगा तो वो प्रथम चरण होगा। अब पुण्यात्माओं, परमेश्वर कबीर जी ने कलयुग को 3 भागों में बांटा है। प्रथम चरण में स्वयं आए थे, अरे बिचली पीढ़ी में ये दास भेज दिया, और लास्ट की पीढ़ी भक्ति करने योग्य नहीं रहेंगे, वो तो कति नकली हो जाएंगे। तो अब भक्ति की आस्था जीवित है भक्तों में। ये नास्तिक होने के कागार पर पहुंच चुके थे, क्योंकि नकली पंथों के पास गलत साधना कर इन्होंने कान भी बहरे कर लिए, गोड्डे भी कंडेम हो गए बैठ बैठ के। ये कोई साधना थी? तो अब ये नास्तिक हो जाते। चीन जैसी हालत भारत में हो जाती कुछ दिनों के अंदर कि भगवान की तना लाग गए थे, गुड्डी घाटी लान सारे तकरीबन। अब परमात्मा ने दया करी कि 12वें पंथ हम ही चलावे और सब पंथ मिटा के एक पंथ चलाओ। अब धर्मदास कहने लगे, हे भगवान, आज कोई नहीं मान रहा आपकी बात को, और जब आप आओगे कलयुग के बीच में, वो तो घोर कलयुग हो जाएगा, तब आपकी बात ने कैसे मानोगी, कैसे कृपा होगी परमात्मा। तब परमेश्वर ने कहा था, जब 5505 युग कलयुग बीत जाएगा, ये मेरी बात तब सच्ची होगी कि मैं जाऊंगा, सारे पंथ मिटाऊंगा, एक पंथ चलाऊंगा, और पूरे विश्व में एक ऐसा माहौल होगा, सतयुग जैसा माहौल होगा, सब मेरी भक्ति करेंगे, कबीर साहिब की सतनाम का जाप करेंगे। धर्मदास मुंह की तरफ देखा, भगवान आज ना सुनता कोई, आगे कौन सुनेगा आपकी बात को। तो परमात्मा ने कहा था, जब कलयुग बीतता है 5505, जब मेरा जो शब्द होगा साचा, जो आज मैं बता रहा हूं, देखिएगा 5505, तब ये वचन होगा साचा। और क्या बताया, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल शब्द की बाहर ना जाई। पवित्र ज्ञान तुम जग में बाखो, मूल ज्ञान तुम गुप्त ही राखो। गोई माने गुप्त, मूल ज्ञान जो बाहर पड़ी, बिचली पीढ़ी वंश हंस नहीं तरही। 33 अरब ज्ञान हम भाखा, मूल ज्ञान गोए हम राखा, गुप्त रखा। मूल ज्ञान तुम तब तक छिपाई, जब लग 12 पंथ मिट जाई। पुण्यात्माओं, परमात्मा ने कहा था इस मूल ज्ञान को तब तक छुपा के रखना जब तक ये 12 पंथ ना मिट ले। अपने आत्माओं, ये सारे पंथ मिटेंगे, क्योंकि इनने जो परमात्मा ने कहा था कि धर्मदास, जिस समय मैं आऊंगा या अपना दास भेजूंगा कलयुग की बिचली पीढ़ी में, उस समय काल के सारे पंथ मैच्योर हो चुके होंगे। उनने जो कहना सुनना होगा सारा वो कह सुन लेंगे, उनकी मोटी मोटी पुस्तक बन चुकी होंगी, और जो मंत्र साधना वो देखते हैं उनके चेलों में तो सार्वजनिक होगी ही होगी, उनको पता होगा। और जब अपना दास भेजूंगा वो सदग्रंथों से प्रमाण दिखावेगा, वो नकली और असलियों को रूबरू करेगा, तब मेरे बच्चे मुझे पहचान लेंगे और सब छोड़कर नकलियों ने मेरे पास आ जाएंगे।